हाय एवरीवन, ये है देवजीत एजुकेशन हब और मैं हूं रमेश कुमार महतो। आज मैं आप लोगों के लिए प्रश्नावली 3.4 के अर्थात विलोपन विधि द्वारा बनाए गए समीकरण का हल मैं प्रश्न संख्या 2 के 4 और 5 और कुछ उदाहरण को बताने जा रहा हूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज मैं जो प्रश्न बताने जा रहा हूँ वो फाइनल एग्जाम में पूछा है, कई बार एनुअल में भी पूछा है और कंपार्टमेंटल में भी पूछा है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। तो देखिए 2 का 4 नंबर में कहा क्या रहा है। 2 नंबर का 4 नंबर का जो प्रश्न है उसमें कहा जा रहा है कि मीना नाम की एक लड़की है और वह 2000 रुपया निकालने के लिए क्या करती है, बैंक जाती है। और वह बैंक वाले से अर्थात खजांची से वो कहती है कि मुझे 50 रुपया और 100 रुपये के ही नोट चाहिए, 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट चाहिए। और खजांची जो है मीना को कुल 25 नोट देते हैं, जिसमें कुछ 50 रुपये के हैं और शेष क्या है, 100 रुपये के। लेकिन दोनों मिलाकर के कुल कितने नोट हैं, 25 रुपये 25। तो कह रहे कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। अर्थात दोनों का संख्या पूछा जा रहा है। तो दोनों के संख्या को क्या करते हैं, मान लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है कि माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर कितना, x, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक ना। अब यह बताइए कि प्रश्न में बोला गया है कि कुल मिलाकर के इसे कितना नोट मिला, 25। तो 50 रुपये के x नोट हैं और 100 रुपये के कितने नोट हैं, y। यदि दोनों के नोटों की संख्या को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा, 25 के। ठीक ना। अब दूसरी बात कहा जा रहा है कि यह उठाने के लिए कितना रुपया गई बैंक, 2000 रुपया। अब एक सिंपल से आपसे सवाल करता हूं मैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपये के 5 नोट हैं, तो कितने रुपये हो जाते हैं, 500। गुना करते हैं, प्रत्येक नोट जितने रुपया का है यदि नोटों की संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, तो कुल रुपये क्या होंगे, प्राप्त होंगे। तो उसी प्रकार से ये बताइए कि 50 रुपये के x नोट हैं, तो 50 रुपया का x नोट जो है तो वह है कुल कितना रुपया, तो 50 गुना x है कि नहीं। 100 रुपये के y नोट हैं तो कितने रुपये हो जाएंगे, 100y, और दोनों को जोड़ करके कितने रुपये होंगे, 2000 रुपये। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि 50 कॉमन आ सकता है, 50 निकलेगा तो x, 50 से 100 कटेगा कई बार में, 2 बार में, बराबर 2000। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 2y बराबर 2000। 50 गुना में 50 आएगा, भाग में 0 0 कट गया, तो इसीलिए x प्लस 2y बराबर 5 से कटेगा कई बार में, 40 बार में। ये समीकरण क्या हो गया, 2। अब इस दोनों समीकरण को हम लोग क्या करते हैं कि विलोपन विधि द्वारा हल करते हैं। विलोपन विधि से हल करने का सबसे पहला प्रोसेस है कि हम लोग किस चर को लुप्त करना चाहते हैं, किस चर को हम लोग हटाना चाहते हैं। जिसको भी हटाना चाहेंगे, जिसको भी लुप्त करना चाहेंगे, सबसे पहले हमें देखना है कि उसका गुणांक सेम है या नहीं है। तो देखिए यहाँ भी x अकेला है, यहाँ भी x अकेला है, मतलब दोनों क्या है, दोनों का गुणांक सेम है। और देखिए कि दोनों का चिन्ह भी क्या है, सेम है, प्लस में। और हमने
तरीका बताया था कि जब चिन्ह सेम रहे तो घटाना है, और जब चिन्ह विपरीत रहे तो उसे क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करते हैं कि समीकरण 2 में क्या करने पर, 1 को घटाने पर। तो देखिए समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है x + 2y = 40, और समीकरण 1 है x + y = 25। क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। ये पहले से था प्लस, अब हो जाएगा माइनस, ये प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस, तो ये और ये कट जाएगा। 2y में 1y गया कितना, y, 40 में 25 गया कितना, 15। अब इस y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यदि हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x + y = 25, x लिखें, y का मान 15 = 25, x बराबर लिखेंगे 25, 15 प्लस में उधर जगह 15 माइनस में, तो इसीलिए x बराबर 25 में 15 गया कितना, 10। तो दोनों का वैल्यू हमें पता चल चुका है कि x का 10 है और y का कितना है, 15। तो हमें निकालना क्या था, नोटों की संख्या। अब हम लोग यहाँ पे उसको फाइनली लिख देंगे कि अतः 50 रुपया के नोटों की संख्या x बराबर कितना, 10, तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y बराबर कितना, 15। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही आसान सा प्रश्न है यह, और देखिए इसका सॉल्यूशन भी कितना छोटा हुआ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यह वीडियो जो 10 क्लास के विद्यार्थी देख रहे हैं, यदि 10 क्लास के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बुक नहीं, एक से अधिक बुक लेकर के प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे, और जब आप अत्यधिक सवालों को बनाएंगे, अत्यधिक प्रश्नों को हल करेंगे, तो फिर आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा, ठीक ना। तो आप कोशिश कीजिए कि अत्यधिक प्रश्नों को हल करें। अब देखिए इसका 5 नंबर का जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय, कोई पुस्तकालय है जो किराए पर क्या करता है, पुस्तक देता है, और कहा जा रहा है कि का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब आप कितनों ही दिनों के लिए क्यों न ले लें, कितने ही दिनों के लिए आप वहाँ से पुस्तक को क्यों न ले लें, लेकिन वहाँ पर प्रथम 3 दिन का किराया फिक्स किया हुआ है। आप यदि 5 दिन तक किताब को रखते हैं तो 3 दिन का किराया आपको निश्चित रूप से वह देना पड़ेगा। बाकी जो 2 दिन बचता है वह आपको प्रत्येक दिन के हिसाब से जोड़ करके लेगा। तो यहाँ देखिए कहा जा रहा है कि प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक ना। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सरिता नाम की कोई लड़की है, वह वहाँ से पुस्तक ली और 7 दिन तक रखी। 7 दिन तक रखने के बाद वह वहाँ पे 27 रुपये क्या की, अदा की, अर्थात वहाँ पे दी। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो कहा जा रहा है कि नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम लोग माइंड में सेट करके रखेंगे, चूंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रथम 3 दिन का जो किराया है वह नियत है, तो मतलब नियत किराया जो है वह कई दिन का किराया है, 3 दिन का। तो उससे हम लोग मान लेते हैं कि माना कि नियत किराया
बराबर कितना रुपया, x रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया। ठीक ना। आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार। सबसे पहले देखिए कि कौन है, सरिता। तो लिखते हैं सरिता के लिए। ठीक ना। सरिता जो है किताब को कै दिन रखती है, 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया कितना रुपया है, x रुपया। तो 7 दिन में 3 दिन का किराया x है, तो बच कितना गया, 4 दिन। 1 दिन का y रुपया है, तो 4 दिन का कितना y, 4y। जोड़ करके कितना रुपया लिया, तो 21 रुपया। ये समीकरण क्या हो गया, 1। तथा आते हैं अब किसके लिए, तो सुशी के लिए। ठीक ना। सुशी क्या करती है, 5 दिन तक किताब रखती है। सॉरी, ये 27 रुपया होगा। ठीक ना। 7 दिन का 27 और 5 दिन का 21। तो देखिए सुशी क्या करती है, 5 दिन तक किताब रखती है। ठीक ना। 5 दिन में 3 दिन का किराया है x रुपया। अब बच गया कै दिन, 2 दिन। 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y बराबर कितना, 21। यह समीकरण क्या हो गया, 2। अब इस दोनों समीकरण को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए दोनों ही समीकरण में x अकेला है और चिन्ह क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 को क्या करने पर, घटाने पर। तो देखिए समीकरण 1 है x + 4y बराबर 27, और समीकरण 2 है x + 2y बराबर 21। अब घटाना है, ये प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, पहले प्लस था अब ये माइनस। तो देखिए ये और ये कट गया। 4y में 2y कितना y, 2y। 27 में 21 जाएगा कितना, 6। 2 से कटेगा कै बार में, 3 बार में। तो इसीलिए y बराबर 3। तो y का वैल्यू पता चल चुका है। अब हमें निकालना किसका है, x का। तो y के इस मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रखेंगे। ठीक है। तो मान लीजिए कि समीकरण 1 में रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो x + 4y बराबर 27। x लिखें, जोड़ 4 गुना y का मान 3 बराबर 27। तो x + 4 × 12 बराबर 27। अब यदि x बराबर लिखते हैं 27, 12 प्लस में 12 जाएगा उधर माइनस में, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 15। तो हम लोग लास्ट में अब लिख सकते हैं कि अतः नियत किराया बराबर x बराबर कितना रुपया, 15 रुपया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y बराबर कितना रुपया, 3 रुपया। ठीक ना। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो प्रश्नावली 3.4 में 2 नंबर में कुल 5 प्रश्न थे, जिसको मैंने हल कर दिया। अब मैं उदाहरण लेता हूँ। ठीक ना। और यह उदाहरण भी कई बार पूछा है एग्जाम में। तो उदाहरण है 11। ठीक ना। और उदाहरण 11 में देखिए प्रश्न क्या है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, और यह शायद यह प्रश्न जो है 1 या 2 बार अब तक पूछा है फाइनल एग्जाम में। ठीक ना। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7, इनकम का रेशियो दिया गया है, आय का अनुपात दिया गया है 9:7। फिर करा है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है, और खर्च का अनुपात दे दिया है 4:3। ठीक ना। करा है कि यह करा है कि यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2000 रुपया बचा लेता है, अर्थात सेविंग मनी कितना है इसका, 2000 रुपया प्रति माह। ठीक ना। तो कहा जा रहा है कि उनकी मासिक आय क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। अर्थात दोनों व्यक्ति का मासिक आय हमें क्या करना है, निकालना।
लेकिन देखिए कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि दोनों के आय का अनुपात दिया गया है और खर्च का अनुपात दिया गया है। तो बताइए कि जितना कमा रहे हैं और खर्च कर रहे हैं, तो कमाने में यदि खर्च को घटाएंगे तो क्या बचेगा? सेविंग बचेगा। सपोज कीजिए कि हम जो है 6,000 रुपया महीना कमाते हैं, यदि 3,000 रुपया महीना खर्च करते हैं तो बचता कितना है? 3,000। यदि हम 10,000 रुपया महीना कमाते हैं और यदि हम 8,000 रुपया महीना खर्च करें सभी चीज़ को मिला के, तो कितना रुपया बचेगा? 2,000 रुपया। तो यहाँ पे वही है, यहाँ पे आय का अनुपात और खर्च का अनुपात दिया गया है, ठीक ना? आय का अनुपात और खर्च का अनुपात। तो हम लोग इसी को क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना कि पहला व्यक्ति का आय, ठीक है। चूंकि आय का अनुपात दिया है 9 अनुपात कितना? 7। तो पहला व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 9x, तथा दूसरे व्यक्ति का आय कितना हो जाएगा? 7x, ठीक ना? दोनों का आय का अनुपात को हम लोगों ने माना 9x और 7x। अब देखिए दोनों का खर्च का अनुपात दिया है, ठीक है। तो लिखते हैं पहले व्यक्ति का खर्च कितना रुपया? 4y रुपया, ठीक है, 4y रुपया, तथा दूसरे व्यक्ति का खर्च बराबर कितना y रुपया? 3y रुपया। मतलब कि पहला व्यक्ति जो है, दोनों व्यक्ति का जो आय का अनुपात है वह कितना है? 9 अनुपात 7। तो उसको क्या मान लिए? 9x 7x। और दोनों के खर्च का अनुपात कितना है? 4 अनुपात 3। तो 4y 3y मान लिए। अब क्या बोला कि दोनों व्यक्ति जो है 2,000 रुपया क्या करता है? महीना बचाता है, ठीक है। कितना रुपया बचाता है? 2,000 रुपया। तो बताइए पहला व्यक्ति जो है कमाता कितना रुपया है? 9x। खर्च कितना करता है? 4y। तो जितना इनकम है यदि उसमें खर्च करेंगे तो क्या बचेगा? सेविंग। और ये समीकरण क्या हो जाएगा? 1। उसी प्रकार से दूसरा व्यक्ति कमाता कितना है? 7x। खर्च कितना करता है? 3y। और बचाता कितना है? 2,000। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 2। अब क्या करेंगे हम लोग? तो किसी भी विधि से हल करेंगे इसको। तो यहाँ विलोपन विधि हम लोग ट्राई कर रहे हैं, तो विलोपन विधि द्वारा इसको हल करना है। तो विलोपन विधि द्वारा हल करने के लिए किसी एक चर को गायब करना है, यानी कि हटा देना है उसको। तो मान लीजिए कि यदि हम y को कटाना चाहें, यहाँ पर y का गुणांक 4 है और यहाँ y का गुणांक 3 है, ठीक है। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो 4 को 12 पुराने के लिए 3 और 3 को 12 पुराने के लिए 4 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। और देखिए दोनों का चिन्ह माइनस अर्थात सेम है, तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 4 से गुना करके घटाने पर, तो गुना करते हैं 3 नंबर 27x, 3 चौके 12y, 3 दूनी 6,000, ठीक है। 4 से गुना करेंगे 4 सत्ते 28x, 4 तिया 12y, 4 दूनी 8,000, ठीक है। घटाएंगे, ये पहले प्लस था अब माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से अब माइनस, माइनस 12y प्लस 12y कट गया, माइनस 28x प्लस 27x माइनस x बराबर माइनस 8,000 प्लस 2,000 माइनस 2,000, माइनस माइनस कट गया, तो इसीलिए x बराबर कितना होगा? 2,000। तो x का वैल्यू निकल चुका है कितना? 2,000। अब इस x के वैल्यू को कहीं भी समीकरण 1, 2 कहीं भी रख सकते हैं, ठीक ना। तो मान लीजिए कि यदि समीकरण 1 में रखें तो क्या होगा? समीकरण 1 में x का मान क्या करने पर? रखने पर। समीकरण 1 क्या है? 9x माइनस 4y बराबर 2,000, ठीक है। 9 गुना x, x का मान कितना है? 2,000। यहाँ 2,000 लिखें, माइनस 4y बराबर 2,000, ठीक है। तो 9 दूनी कितना हो जाएगा? 18,000
-4y बराबर 2000, ठीक ना। -4y बराबर लिखेंगे 2000, 18000 प्लस में उधर जाएगा 18000 माइनस में, -4y बराबर प्लस 2000 माइनस 18000 तो -16000। अब यदि y बराबर लिखेंगे तो -16000 बटे क्या हो जाएगा -4, माइनस माइनस कट गया 4 से कई बार में 4 बार में, तो इसीलिए y का वैल्यू कितना आया है 4000। तो देखिए इसमें निकालने के लिए क्या बोला गया है, दोनों का मासिक आय, और दोनों का मासिक आय को हम लोगों ने माना है 9x और 7x। तो लिखेंगे कि इसीलिए पहले व्यक्ति का मासिक आय पहले व्यक्ति का कितना x है 9x, तो 9 गुना x का मान कितना है 2000, तो 9 दूनी 18000, ठीक है। तथा दूसरे व्यक्ति का मासिक आय बराबर कितना है 7x, तो 7 गुना 2000 बराबर कितना हो जाएगा 14000 रुपया। ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसके आगे हम लोग अब उदाहरण 13 देखते हैं, ठीक ना। उदाहरण 13, वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अब देखिए उदाहरण 13 में क्या कहा जा रहा है। उदाहरण 13 में कहा जा रहा है, पिछले वीडियो में मैंने ऐसा प्रश्न बताया था 2 अंक वाले प्रश्न, तो इसमें कहा जा रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंक की संख्या, कल भी मैंने बताया था 2 अंक का कोई भी संख्या होगा तो उसमें 2 ही अंक होगा, एक इकाई अंक और एक दहाई अंक। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दहाई अंक को क्या करते हैं 10 से गुना करते हैं और इकाई अंक को उसमें जोड़ देते हैं, ठीक ना। तो क्या कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या क्या कीजिए ज्ञात कीजिए, ठीक ना, संख्या ज्ञात कीजिए, ये बोला गया। फिर कहा जा रहा है कि ऐसी कितनी है, ऐसी संख्याएं कितनी है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें चूंकि 2 अंक का संख्या है तो दोनों अंक को मान लेंगे कि माना कि इकाई अंक बराबर x तथा दहाई अंक बराबर y, ठीक है। इसीलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दहाई अंक को 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10y जोड़ x संख्या लिखने पर। अब यदि अंकों को पलट दें तो लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक को जब पलटेंगे तो जो इकाई है वो दहाई हो जाएगा और जो दहाई है वो इकाई हो जाएगा, ठीक ना। अब आते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार, ठीक है। क्या बोला गया कि 2 अंकों की एक संख्या, तो 2 अंकों की संख्या क्या है 10y जोड़ x। फिर क्या बोला अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो अंक को पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगा 10x जोड़ y, इसका योग कितना है 66, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10x और 1x कितना x 11x, 10y और 1y 11y बराबर 66। 11 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x प्लस वाई बराबर 66। अब यदि x प्लस वाई बराबर लिखेंगे तो 66 11 गुना में 11 आएगा भाग में, तो इसीलिए x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 11 से 66 कटेगा कई बार में 6 बार में। अब देखिए इसके बाद क्या कहा गया कि इसके अंकों का अंतर कितना है, अर्थात इसके इकाई अंक और दहाई अंक या दहाई अंक या इकाई अंक का अंतर कितना है 2 है। चूंकि प्रश्न में यह स्पष्ट नहीं कहा गया है
कि कौन कौन सा अंक का अंतर, सीधा बोला गया है कि इसके अंकों का अंतर। यदि अंक का अंतर देखें तो ऐसा लिख सकते हैं कि यदि x में y घटाएंगे तो 2 आएगा, ठीक है, या नहीं तो y में x घटाएंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 समीकरण बन सकता है ऐसे कंडीशन में, ठीक ना। या तो x माइनस वाई बराबर 2 या दूसरा y माइनस एक्स बराबर 2। अब यहाँ पे 2 समीकरण स्पेशल के लिए हो गया, स्पेशल एक छोटा सा वाक्य के लिए हो गया। अब हमें क्या करना होगा, इसे दोनों को, और यहाँ है तो यदि हम एक बार इसको सही माने, ये तो है ही समीकरण 1, समीकरण 1 और एक बार 2 को सही माने तो इस दोनों को हल कर लेते हैं। इस दोनों को हल करने में क्या करना होगा, यहाँ y प्लस में है, यहाँ y माइनस में, दोनों अकेला भी है तो दोनों को जोड़ देते हैं। लिखते हैं समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब देखिए जोड़ेंगे तो यहाँ क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। y प्लस में y माइनस में कट गया, x और x कितना, x 2x 6 2 8, 2 से 8 कटेगा कई बार में, 4 बार में, तो इसीलिए x का मान कितना हो गया 4। अब इस x के मान को या तो समीकरण 1 में या तो 2 में रखेंगे, चूंकि 3 का उपयोग अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक ना, 3 का उपयोग स्पेशली करना है। तो देखिए यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x के जगह 4 रखेंगे, जोड़ y बराबर 6, तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 4 से माइनस 4, इसीलिए y बराबर 6 में 4 गया 2। अब यदि इसीलिए हमको इसका संख्या लिखना हो तो संख्या में देखिए क्या है, 10y जोड़ x, 10 गुना y का मान 2 जोड़ x, 10 दूनी 20, सॉरी x के जगह मान रखना था 4, 20 जोड़ 4 कितना हो जाएगा 24, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो ये पहला संख्या निकला 24। लेकिन देखिए दूसरा भी निकलेगा, हम यहाँ से इसको मिटाने जा रहे हैं, ठीक ना। तो पहला संख्या क्या निकला 24, दूसरा भी देखते हैं हल हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 1 और 3 को हल करते हैं। समीकरण 1 में भी y अकेला है, समीकरण 3 में भी, सॉरी x अकेला, इसमें भी, दोनों में x और y अकेला ही है, लेकिन यहाँ देखिए x प्लस में है और यहाँ x माइनस में। यदि वही करें कि 1 और 3 को जोड़ दें, समीकरण 1 तथा 3 को जोड़ने पर, तो 1 और 3 को जोड़ेंगे तो देखिए 1 क्या है समीकरण, x प्लस वाई बराबर 6, और समीकरण 3 क्या है, तो y माइनस एक्स बराबर 2। तो देखिए x माइनस में x प्लस में कट गया, y प्लस वाई प्लस कितना हो जाएगा 2y, 6 2 8, 2 से 8 कटेगा कई बार में, 4 बार में, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 4, ठीक है। अब इस y के मान को या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखेंगे। यदि लिखें कि समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 देखिए क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, x लिखें प्लस y का मान 4 बराबर 6, x बराबर लिखेंगे तो 6 माइनस 4, तो इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2। अब फिर इसका संख्या लिख लेते हैं, इसीलिए संख्या बराबर क्या है 10y जोड़ x, 10 गुना y का मान 4 जोड़ x का मान 2, 10 चौके 40 जोड़ 2 कितना हो जाएगा 42। तो देखिए ऐसी 2 संख्याएं हैं, कौन कौन सा, एक 24 और दूसरा 42, ठीक ना। तो यहाँ तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन उन सभी मित्रों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके देता रहूं। मेरा और इसके अलावा भी एक मैथ का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैथ अड्डा 108। यदि जिनको वहाँ पे वीडियो देखना है वो स्पेशली कंपटीशन के लिए है, बेसिक है वहाँ पे, लेकिन अभी फ़िलहाल यदि किन्हीं को यदि वहाँ पे वीडियो देखना है तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।